This is part 3 of the series on obs and gynae emergency and OPD cases and my name is Dr. Anis Fatma. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्लिनिक में कोई पेशेंट आती है, शी कंप्लेन्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी, तो हमने उसको कैसे डील करना है और उसकी इनिशियल मैनेजमेंट क्या होगी। अगर कोई प्रेगनेंसी में आ रहा है तो यू शुड मॉनिटर फॉर टू थिंग्स इन द ओपीडी। वन इज ब्लड प्रेशर एंड द अदर वन इज उनका जो ग्लूकोज रेंज होती है वो आपने चेक करनी है। सही है। अब आपके पास ब्लड प्रेशर आपने चेक किया, दैट इज ग्रेटर देन 140/90 आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। आपने उसको वहां पे बिठाना है, आधा घंटा रेस्ट करवाना है, फिर दोबारा से ब्लड प्रेशर चेक करना है। इफ इट अगेन कम्स इन द सेम रेंज विच इज ग्रेटर देन 140/90, तो फिर आपने पेशेंट को 4 घंटे के लिए रेस्ट करवाना है, 4 घंटे के बाद दोबारा रीडिंग लेनी है। तो इस तरह हमारे पास 3 रीडिंग्स हो गई हैं। वन एज सून एज द पेशेंट प्रेजेंटेड, द सेकंड वन आफ्टर सम टाइम्स ऑफ रेस्ट एंड द थर्ड वन आफ्टर 4 आवर्स ऑफ रेस्ट इन योर क्लिनिक व्हेन शी हैज एक्लिमेटाइज्ड हरसेल्फ, जो भी उसकी सराउंडिंग्स है वहां से। सही। तो as soon as you have diagnosed a patient with something, the first part is counseling. आपने पेशेंट की काउंसलिंग कर देनी है कि देखिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है, it could have severe complications on your pregnancy and you need to be very very careful. सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने वर्कअप की तरफ जाना है। वर्कअप में सबसे पहले हम पेशेंट के RFTs करवाते हैं और उसमें हम प्रोटीन यूरिया चेक करेंगे इन ऑर्डर टू रूल आउट प्री इक्लैम्शिया। अगर हाई ब्लड प्रेशर अलॉन्ग विद प्रोटीन यूरिया आ रहा होता है तो वो प्री इक्लैम्शिया, इट हैज अ डिफरेंट मैनेजमेंट, इट इज एन इमरजेंसी। और अगर आप सबसे पहली मैनेजमेंट एज सून एज यू ऑल नो वो हमारे पास होती है एक्सरसाइज प्लस डाइट। तो हमने पेशेंट को काउंसिल करना है कि आपने सॉल्टी चीजें, ऑयली फ्राइड चीजें, प्रोसेस्ड चीजें कम खानी है और आपने ब्रिस्क वॉक करनी है 30 मिनट्स की, ट्वाइस अ डे, सुबह और शाम में आप कर सकते हैं। सही है। उसके अलावा आपने अपनी ब्लड प्रेशर की क्लोज मॉनिटरिंग करवानी है। अब पेशेंट ने अपने ब्लड प्रेशर की क्लोज मॉनिटरिंग करवानी है एंड फॉलो अप आफ्टर 1 वीक। देयर पेशेंट को आपने काउंसिल करना है, प्लस आपने उसकी जो है वो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। अब नॉर्मली हमारे पास प्रेगनेंसी में जो सेफ ऑप्शंस होते हैं इन ऑर्डर टू ट्रीट द हाइपरटेंशन, दैट इज मिथाइल डोपा एंड लेबेटोलॉल। सही है। ये जो ACEs इनहिबिटर्स हैं और जो ARBs हैं ये हमारे लिए सेफ नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। सही। हाइपरटेंशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सही है। वन इज नोन एज माइल्ड हाइपरटेंशन, द अदर वन इज मॉडरेट एंड द अदर वन इज सिवियर हाइपरटेंशन। अब अगर आपके पास पेशेंट आई है विद, आपने ब्लड प्रेशर चेक किया है और उसकी रेंज जो है वो 140 टू 160 के दरमियान में आ रही है, दैट मीन्स द पेशेंट इज इन माइल्ड हाइपरटेंशन और आपने उसकी एल्डोवेट स्टार्ट करवानी है 250 mg OD, यानी कि वंस अ डे वो अपनी इंक्लूड करेगी अलॉन्ग विद एक्सरसाइज, अलॉन्ग विद न्यूट्रिशन। सही है। अब अगर उसकी रेंज जो है वो आपको 160 से 180 के दरमियान में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिल रहा है, दिस मीन्स दिस इज अ केस ऑफ मॉडरेट हाइपरटेंशन एंड यू नीड अ स्लाइटली मोर विग्रस ट्रीटमेंट। तो फिर हम स्टार्ट करवाते हैं एल्डोमेट 250 mg BD, यानी कि ट्वाइस अ डे इस्तेमाल करवा सकते हैं या फिर थ्राइस अ डे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। सही है। अलॉन्ग विद द क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट, और वो आपको चार्ट लाके दिखाएगी कि उसने 3 दफा अपना ब्लड प्रेशर दिन में चेक किया हुआ है। सही है। अगर सिवियर हाइपरटेंशन है विच इज ग्रेटर देन 180/100, उसका ब्लड प्रेशर आ रहा है इन द 3 कंटिन्यूस रीडिंग्स आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, तो फिर हमें और ज्यादा रिगरस ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ती है। दैट इज द सेम मिथाइल डोपा 500 mg 2 to 3 times a day along with the close monitoring of the patient। सही है। इसके अलावा हमने पेशेंट के जो है वो रेगुलर मॉनिटरिंग में उसका प्रोटीन यूरिया चेक करते रहना है कि वो प्री इक्लैम्शिया तो डेवलप नहीं कर रही है। इसके अलावा अगर इमरजेंसी में पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करती है अलॉन्ग विद वेरी हाई ब्लड प्रेशर, तो आप उसको IV लेबेटोलॉल भी दे सकते हैं। सही है। That's it for today for the gestational hypertension. I hope you like this video. We will see you in the next video very very soon.